माध्यम के माध्यम से एक सितारे के रूप में आज प्रकाशमान हुए। उस सितारे से मैं आपको मिलाने वाला, वो सितारा और कोई नहीं, हमारे कमल सिन्हा जी है। मैं उनको जोरदार तालियों के बीच में सम्मान आगे बुलाऊंगा जिससे वो अपने शब्दों पर रखेंगे। सभी साथी को नमस्कार। नाम कमल सिन्हा, छत्तीसगढ़ की धरा पर रहने वाला हूं। इस सिस्टम का कुछ समय का स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं इस बिजनेस को। कुछ समय हुआ है। कुछ बोलने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन महान उद्योग मूर्ति, महान शख्स जिनके बदौलत मेरे लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उन महान शख्सों का आशीर्वाद से मुझे मिल पा रहा है। मैं कृतज्ञता हूं उन लोगों का जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पल पल है। जब ये व्यापार मेरे पास में आया चल करके तो मेरे को भी बैठ करके बताया गया इसके बारे में, एक एक चीज प्लान मेरे को दिखाया गया। और जब ये प्लान मेरे को बताया गया तो मेरे को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो प्लान दिखाने वाला व्यक्ति, अल्टोस में लाने वाला जो व्यक्ति है, वो हमारे अल्टोस के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर घनश्याम साहू सर। मैं दिल से नमन करता हूँ स्टेज से। कर लिया ज्वाइनिंग, फ्री का था। कुछ बाधाएं मेरे साथ में थी, कुछ रुकावटें था, कुछ सर ने बताए राउरकेला चलना है करके मैं अपना दिमाग लगाने लगा। उस दरमियान में एक शख्स का कॉल आया और वो एक कॉल ने कमल सिन्हा के लाइफ को पूरा बदल के रख दिया। और वो कॉल और किसी और पर्सन का नहीं, अल्टोस की पावर स्टेशन मिस्टर कोमल साहू सर का है। मैं दिल से नमन करता हूँ स्टेज से। यहां आया, पीछे में खड़े होकर के मैंने देखा ये सारा चीज नजारा जो आज आप लोग देख रहे हैं। मैंने कमिटमेंट कर लिया, यहां से चला गया। कुछ लोगों की गलत संगति की वजह से यहां से जैसे मैं गया, मैं पंचर हो गया। कुछ कारणवश फिर मैं रुक गया, ठिठुर से गया, थम से गया। फिर मुझे पर्सन मिला, परमात्मा ने उन्हें देवदूत बना करके भेजे मेरे पास। यह इंसान यहां से हौसला लेकर के गया था, जाने के बाद बिल्कुल पत्थर बन गया था। वो शख्स आए और ये पड़े हुए पत्थर को उन्होंने मूर्ति के आकार आज रॉयल क्राउन बना करके खड़ा करा दिए। वो शिल्पकार का नाम लेना चाहूंगा मिस्टर सिया साहू सर। मैं दिल से नमन करता हूं। मैं यहां आया, मैंने सुना सुमित सर के बातों को। यहां मैंने आया, मैंने सुना बड़े भैया रजत सर की बातों को। मैं हर बार की मीटिंग में मैंने सर को सुनते गया, एक एक बात दिल पे लगते गया। मैं स्टेज से इन दोनों लीडरों को, दोनों शख्स महागुरुओं को भी मैं दिल से नमन करता हूं, स्टेज से प्रणाम करता हूं। आज आप लोग कमल सिन्हा को रॉयल क्राउन के पिन पे आप लोग देख रहे हैं। आज मेरे गले में टाई लगा, सूट पहना हूं, सूट बूट के साथ में हूं। अचानक ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ कि जादू की छड़ी घुमा और मैं ऐसे बन के आ गया, या फिर मैं शुरू से ऐसे हूं। इस सिस्टम से पहले के अगर बारे में अपने बारे में बताऊं कुछ चंद शब्दों में, तो मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पला बढ़ा। गांव देहात से रहने वाले थे। हर माँ बाप का एक सपना होता था कि हम अपने बच्चों को शहर की स्कूल में पढ़ाएंगे। वैसे मेरे माँ बाप का भी सपना बना, गांव से निकाल करके पिथौरा जैसे शहर में लाए। और जब शहर में आए तो कुछ आने का साधन बनाए, और साधन वो था हमारा चाय नाश्ते का। चाय नाश्ते की दुकान खोलने के लिए भी जगह की जरूरत था, तो किराए का जगह लिए। सर को छिपाने के लिए भी, रात में आराम करने के लिए भी जगह की जरूरत पड़ता था, तो मकान भी हम किराए के लिए। उस चाय नाश्ते की दुकान के साथ में हम अपने कारोबार शुरुआत किया। 4 बजे उठ करके मैं मम्मी और पापा और 2 सिस्टर को लेकर के हम लोग दुकान जाते थे। 9 के बजने तक मैं दुकान का पूरा काम करता था। 9:30 बजे फ्रेश होकर के मैं बैग लेकर के स्कूल जाता। 5 बजे जैसे मैं आता और दुकान में ही रह करके बैग को रख करके दुकान का पूरा काम करता। कप प्लेट
धोता, हर सामान को मैं बनाता और 10 बजे रात को फिर अपने परिवार के साथ में घर आता। ये मेरा कंटिन्यू चल रहा था और अच्छा खासा हम लोग वहां से अर्न भी कर रहे थे और अच्छा खासा जीविका भी चला रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, पापा के साथ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके अंदर में, और जब उस बीमारी का नाम आया तो वो हार्ट का प्रॉब्लम था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो पापा का सीना एकदम धड़कने लगता था, बस अब तब जी छूटने वाला है, प्राण निकलने वाला है। उसको हम लोग इलाज करा पिथौरा में, महासमुंद में, रायपुर में, बहुत सारा पैसा लगा। जितना भी हम अर्न करते थे, जितना भी हम कमाते थे चाय नाश्ते की दुकान से, वो पापा के इलाज में चले जाते थे। हम 2 महीने 3 महीने से दुकान का किराया नहीं पटाते, 2-3 महीने से मकान का किराया नहीं पटा पाए थे। पड़ोसी से हम ब्याज में पैसा लिए, रिश्तेदारों से हमने पैसा मांगे और पापा का इलाज कराना चाहे, लेकिन वो पापा का इलाज हम नहीं करा पाते थे। बहुत लंबा समय हो गया था, उसका प्रॉब्लम जो, उसका बीमारी जो है थम नहीं रहा था। जितना भी कमाते थे तो पापा के इलाज में चला जाता था, पैसा कुछ भी नहीं था। उस दरमियान में कई बार मैंने स्कूल को गैप किया, और जब मैं बैठा था दुकान में तो एक भाई मेरे पास में आए और वो लकड़ी को दिए जिसको मैं खरीदता था, वो 200 रुपए का था। जब मैं उसको 200 रुपए दे रहा था, उतने समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि 200 रुपए आज मैं इसको दे रहा हूं, अगर इनके साथ मैं जंगल चला गया और जंगल से लकड़ी काट के लाऊंगा तो मैं अपनी दुकान में रखूंगा, तो एक दिन का 200 रुपए के महीने का 6000 आएगा। होटल की कमाई से मैं पापा का इलाज करूंगा और मेरा 6000 से दुकान का और घर का किराया तो पटा पाऊंगा। मैंने डिसीजन लिया और उसी भाई साहब को मैंने बोला कि भाई मेरे ऊपर एक मेहरबान कर, मेरे को तू अपने साथ जंगल ले चल। उन्होंने एक ही बार में हाँ भर दिया, जाना तो चल। अपने हाथ पर से ला गया यार, मेरे हाथ पर में थोड़ी लाएगा। उन्होंने बोले, मैंने उसको बोला भाई मेरे पास में खुद का साइकिल भी नहीं है। उन्होंने बोले कि मेरे पास में एक साइकिल पड़ा हुआ है पुराना वाला। उन्होंने साइकिल दिया, उन्हीं का कुल्हाड़ी था, उन्हीं की रबड़ था, उन्हीं की टिफिन की डिब्बा था। मम्मी और मेरी 2 सिस्टर, पापा घर में आराम करते थे, सुबह नहीं उठाते थे उसको। मम्मी और 2 सिस्टर 4 बजे रात को उठ करके दुकान आते थे और मैं 4 बजे वो टिफिन का डब्बा और साइकिल पकड़ के मैं जंगल जाता था। जंगल से लकड़ी कटाई करके लाता था। 1 दिन का लकड़ी में दुकान में डालता था, 3 दिन और 4 दिन का लकड़ी को मैं पिथौरा के शहर में मैं बेचने का काम करता था। 1 दिन का लकड़ी का मैं 350-400 रुपये कमा पाता था। महीने के 12-13 हजार रुपये और 6 हजार रुपये और। ये काम मैं कंटिन्यू लगभग 7 साल तक मैंने ये काम किया, जंगल जाकर के लकड़ी ला करके बेचना। मेरा नाम लकड़ीहारा जोड़ दिया गया था, मुझे लकड़ीहारा के नाम से जानते हैं। उस समय बड़ा तकलीफ होता था, मैं जंगल जाता तो था, वो मेरा शौक नहीं था, मेरा मजबूरी था। मेरा शौक तो इस हाथ में कलम पकड़ने का था, लेकिन मेरा हालत, मेरा मजबूरी कलम के जगह में, पेन के जगह में कुल्हाड़ी पकड़ने पर मुझे मजबूर किया। जंगल जब जाता था, लकड़ी काटता था तो हाथ छिल जाता था, खाना नहीं खा पाता था, चम्मच के साथ में मैं खाता था। जब लकड़ी को मैं खींचता साइकिल को भर करके लकड़ी के साथ में, तो सीना में तकलीफ होता था। छोटी उम्र में कुल्हाड़ी पकड़ा, कभी लकड़ी काटने का तजुर्बा नहीं था। कभी कभी मैं लकड़ी काटते काटते कई बार मैं अपने पैर को काटता हूँ, कई बार मेरा सर फटा हुआ है, कई कितना ब्लड बहा है। गर्मी के दिन में मैं जब जंगल जाता था, लकड़ी लाता था, तो गर्मी की वजह से नाक से फटता था, यहाँ से ब्लड निकल जाता था। बड़ा तकलीफ भरी जिंदगी जीता था। ये मेरा शौक नहीं था, मेरा मजबूरी था, मेरी हालत था, मेरे को लकड़ी जाने पर मजबूर कर रहा था। मैं लाता गया, करते गया और मन ही मन में सोचता था कि हे परमात्मा, जो जब मुझे यहाँ पर मानव जीवन बना करके भेजा है, तो क्या इसी दिन के लिए भेजा है? मुझे कुछ तो दे, कुछ तो काम दे, कुछ तो ऐसा मेरे साथ में हो जिससे मेरा शरीर का सुख भी मिले, 2 पैसा कमाऊं, जिससे मैं अपने भरण पोषण कर पाऊं, अपने परिवार का और अपने पापा का इलाज करा पाऊं। मैं मन ही मन कोसता था। बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। परमात्मा ने मेरे 7 साल के बाद मेरी बात को सुना, ये प्लेटफॉर्म मेरे पास में भेजे। ये प्लेटफॉर्म में जो मेरे सीनियर लोग बताते गए, ये प्लेटफॉर्म के अकेडमी जो बोलते गया, वो सारा चीज को मैं करते गया। आज रॉयल क्राउन के पिन पर हूं मैं। जिस समय मैं शुरुआत किया था, उस समय मेरे पास में हालत कुछ भी ऐसा नहीं था। खुद का साइकिल एक पुराना वाला लकड़ी बेच करके हुआ था। आज इस सिस्टम के बदौलत आज मेरे पास में ब्रेजा बिटारा कार है। उस समय, जिस समय मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लकड़ी बेच करके जब मैं घर के किराए में रहता था, तो 7 घर मैंने किराए का घर लिया और उसको चेंज करता था, लकड़ी ला के रखता था, दीमक लगता था, मकान मालिक खाली करा देता था। इस बिजनेस के बदौलत आज मेरे पास में खुद की मकान है। लकड़ी बेच करके कभी पिथौरा को ही घूम पाता था, कभी रायपुर में घूम पाता था। रायपुर घूमने का सपना हुआ करता था। आज इंडिया तो इंडिया, हम विदेश यात्रा करके भी आ चुके हैं इस बिजनेस के बदौलत से। ये बिजनेस से पहले मैं पैसा कमाना चाहता था, मेरे
पास में ऑप्शन कुछ भी नहीं था। इस बिजनेस से पहले मैं पैसा कमाना चाहता था ताकि मेरे पापा का इलाज करा पाऊं, मैं अपने गुजर बसर अच्छा से कर पाऊं, मैं अपने परिवार की सपना को पूरा कर पाऊं। चाहता तो था, मेरे पास में ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन बन करके मेरे पास में आए, अवसर बन करके मेरे पास में आए। एक समय था 8,000 10,000 रुपए के लिए खून पसीना करना पड़ता था। आज टाई कोट लगा के ब्रेजा बिटार कार में घूमता हूं, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम मेरे पास में आता है। बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा मेरे फ्रेंड, जब एक लकड़ी बेचने वाला यहां तक आ सकता है अल्टोस एकेडमी की बात को मान करके, जब एक लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति राजगांव बन सकता है अपने सीनियरों के ऊपर आत्मसमर्पण हो करके, जब एक लकड़ी बेचने वाला इस बिजनेस को लेकर के आत्मसमर्पण हो जाता है और उसका सारा सपना पूरा होता है, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं, यहाँ पे जितने लोग नए लोग आए हैं, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, 1 साल के अंदर आप लोग सब राइट राउंड बनकर स्टेज में रहेंगे। मैंने मेहनत को, मैं खूब मेहनत किया। मैं मेहनत शुरू भी करता था बिजनेस से पहले और बिजनेस के बाद भी मैंने मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो मेहनत मेरा पूरा जीवन भर मेहनत करना पड़ता था। ये मेहनत मुझे 5 साल करना पड़ेगा। 5 साल। हेलो, मैंने मेहनत किया, मेहनत करने में कमी नहीं किया। मुझे पता है आज मैं मेहनत को अगर मैं अपनी आदत बना लूंगा तो कामयाबी मेरी मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम में ऐसा कोई पिन नहीं होगा जहां पे ये कमल सिन्हा नहीं जाएगा। मैं कमिटमेंट के साथ आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन, बहुत जल्द रॉयल क्राउन एम्बेसडर और बहुत फास्ट यूसीए तक का जाके जा रहा हूं मैं। थैंक यू, नमस्कार। लास्ट में एक शब्द और, ये जो देख पा रहे हैं, मैं एक आभार व्यक्त और करना चाहूंगा मेरे वो जाबाज टीम जिन्होंने रात और दिन मेहनत किए, फुल प्रयास किए और आज वो लोग भी शानदार पिन पे, शानदार लाखों रुपए इनकम पे है। मैं उन लोगों को भी स्टेज से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।